हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आल्समेट। तो आज कुछ एडवांस स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं, कुछ एडवांस टास्क टूल्स में यूज़ करने वाले स्ट्रक्चर्स। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने में प्रॉब्लम होती है एंड दे थिंक कि वो पता नहीं क्या चीज़ है, उन्होंने हवा बना ली है। बट द थिंग इज कुछ 3-4 स्ट्रक्चर्स से हम स्टार्ट करेंगे और आपको कॉन्फिडेंस जो है वो अपने आप आ जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने का। और अदर देन दैट ये काइंड ऑफ डेमो वीडियो है। डेमो वीडियो मीन्स अगर आप चाहते हो कि आपकी राइटिंग में ये सब चीज़ें इंक्लूड हों, ऐसी वोकैबुलरी और ऐसे स्ट्रक्चर जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, देन यू कैन व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर। द नंबर इज गिवन ऑन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो लेट्स स्टार्ट। तो मतलब जब हम एडवांस स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, ऑल दो स्ट्रक्चर तो कभी छूटना नहीं चाहिए, ऑल दो स्ट्रक्चर से ही हम स्टार्ट करते हैं जब भी मैं एडवांस स्ट्रक्चर की बात करती हूँ। तो ऑल दो स्ट्रक्चर क्यों? क्योंकि आपको ये दो तरह से हेल्प करेगा। एक तो आपका अग्री डिसअग्री ऐसे कवर होगा, एक तो आपका आउट टू एडवांटेजेस आउट टू डिसएडवांटेज वाला। क्योंकि ऑल दो स्ट्रक्चर में हम किस तरह के आइडियाज कनेक्ट करते हैं, प्लस माइनस मीन्स एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और जब हमने दोनों एक ही लाइन में कहने होते हैं, सम अप करने होते हैं। ऑल्दो का मतलब एक तरह से हम सीखें तो उसका मतलब एक तरह से नो डाउट, नो डाउट कि ये चीज़ है, उसके बाद कॉमा के बाद उससे उल्टा कुछ आता है। लाइक ऑल्दो के साथ अगर मैंने यहाँ पर प्लस पॉइंट बताया तो कॉमा के बाद माइनस पॉइंट आएगा। ऑल्दो गोइंग अब्रोड बूस्ट्स द चांसेस ऑफ हैविंग अ प्रॉमिसिंग करियर। कि जो ऑल्दो अब्रोड जाना जो है वो गोइंग अब्रोड मीन्स अब्रोड जाना चांसेस जो है बूस्ट करता है अच्छे करियर के, प्रॉमिसिंग करियर के। फिर इट में, क्योंकि दोबारा अब्रोड लिखने की जरूरत नहीं, इट मतलब पता लग गया कि उसी की बात हो रही है। इट में लीड टू ह्यूज फाइनेंशियल सेटबैक फॉर मैनी। तो बहुतों के लिए फाइनेंशियल सेटबैक में यानी फाइनेंशियल डाउनफॉल भी साबित हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर ये लिखने का क्या रीज़न है? क्योंकि आप बहुत सारे लोग पार्शियल एग्री को बहुत पसंद करते हैं। तो अगर आपने इस केस में ये जो है कंक्लूजन लिखना है, पार्शियल एग्री आप जो है दोनों पीपीज बना चुके हो, एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड। आप उसको चाहे 70-30 बनाओ, लाइक 10-90, मतलब जो भी रेशियो दो वो आपने जब आप सम अप करोगे तो आपको एक ही लाइन में दोनों लेने पड़ेंगे कंक्लूजन में। तो ऑल्दो के साथ और ऑल्दो स्ट्रक्चर में ले, और उसको कैसे ले सकते हैं? ऑल्दो के साथ वो लो जिसको आप 70% कहते हो अपनी लैंग्वेज में, कि मैम हमने ये 70% इसकी साइड है और हम 30% इसकी साइड है। वो हमेशा ऑल्दो स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट करेगा? ऑल्दो के साथ जो भी चीज़ जुड़ेगी वो 70%। आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, आई गिव यू लाइक बाय मिस्टेक, आपको उल्टा बता दिया मैंने। ऑल्दो के साथ 30% चीज़ जुड़ेगी, ऑल्दो के साथ 30% जिसके साथ आप हो, और कॉमा के बाद वो जिसके साथ आप 70% हो वो चीज़ जुड़ेगी। क्योंकि हम जब इस तरह से कहते हैं कि नो डाउट ये चीज़ भी है, पर उसके बाद हम जिसके साथ है वो चीज़ आती है पर के बाद हमेशा, कि नो डाउट लाइक हालांकि ये चीज़ है बट दूसरी चीज़ भी है। तो वो बट के बाद वाला जो है वो हमेशा ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। तो जब भी आप पार्शियल एग्री हो, यू कैन यूज द स्ट्रक्चर दिस वे। और एक कौन सा हमारा प्लस पॉइंट है और एक कॉमा के बाद माइनस पॉइंट है। अब कुछ लोगों को जैसे गोइंग अब्रोड से क्यों स्टार्ट किया, मतलब ये बहुत लाइक बेसिक ग्रामर भी नहीं पता, वो सब भी चीज़ें क्लियर होंगी आपकी क्लास में। लेकिन लाइक यहाँ पर एक थोड़ा सा डेमो है। सेटबैक यहाँ पर सिर्फ बहुत कम मैंने फाइनेंशियल सॉरी वोकैबुलरी वर्ड यूज किया, प्रॉमिसिंग है, सेटबैक है। स्टिल मेरे जो क्लास वोकैबुलरी बहुत भर भर के होती है। तो ये ऑल्दो स्ट्रक्चर का था। और यहाँ बिसाइड्स कैसे यूज करते हो? प्लस प्लस माइनस माइनस। तो जहाँ पर आपके दोनों ही प्लस पॉइंट है या दोनों ही माइनस पॉइंट है, ऑब्वियसली जब आप यहाँ तो फुली अग्री लिख रहे हो या फुली डिसअग्री लिख रहे हो, तो आप यहाँ पर बिसाइड्स बहुत इजीली यूज कर सकते हो। बिसाइड्स के साथ एक चीज़ है, बस इसको प्रैक्टिस होनी चाहिए इसको यूज करने की। बिसाइड्स प्लस वर्ब प्लस आईएनजी आता है। बिसाइड्स के साथ एक बेनिफिट उस चीज़ का, मैंने दो बेनिफिट लगाने हैं। कंक्लूजन लिख रही हूँ मैंने, ऊपर दो पीपीज में दो बेनिफिट देती हूँ, उन्हीं को मैंने कंक्लूजन में उतारना है। तो बिसाइड्स बूस्टिंग द चांसेस ऑफ हैविंग अ प्रॉमिसिंग करियर, प्रॉमिसिंग करियर के चांसेस बूस्ट करने के साथ साथ अब्रोड जाना मेंटल होराइजन भी बढ़ाता है। मेंटल होराइजन को भी इमेंसली बढ़ाता है। मेंटल होराइजन मीन्स हमारी नॉलेज बढ़ाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ है, बस आप ये देखो, कॉमा के बाद नाउन, यानी जिस चीज़ की मैं एडवांटेज दे रही हूँ उस चीज़ का जो नाम है उसे नाउन कहते हैं। वो नाउन मैंने कॉमा के बाद मेंशन करना है, ये चीज़ याद रखना। बिसाइड्स के बाद वर्ब आएगी कि बूस्ट करने के साथ साथ कॉमा अब्रोड जाना ये चीज़ भी करता है। तो जो अब्रोड जाने यानी मेन जो चीज़ है वो कॉमा के बाद आएगी, ये चीज़ याद रखनी है। तो बिसाइड स्ट्रक्चर हो गया। और एक चीज़ जो है यहाँ पर और बताने की, कंक्लूड ऑल दो स्ट्रक्चर को आप एडवांटेज आउट और डिसएडवांटेज में भी मैंने कहा था यूज़ कर सकते हो। तो कैसे करोगे? ऑब्वियसली मैंने जैसे आपको बताया कि ऑल दो के साथ क्या चीज़ होती है जो कम होती है। तो अगर आप कह रहे हो कि इसके जो ड्रॉबैक हैं वो कम है, एक पर्टिकुलर जैसे आपको ट्रेंड दे दिया, इसके ड्रॉबैक कम है, इसके एडवांटेजेस ज़्यादा, तो आप क्या कहोगे? ऑल्दो के साथ उसका ड्रॉबैक लिखोगे कि ऑल्दो इस चीज़ का ये ड्रॉबैक है,
पर इसके ये सारे जो है एडवांटेजेस जो है, ये ही नहीं ये भी, यानी 2 एडवांटेजेस है। कॉमा के बाद इसके नॉट ओनली बट ऑल्सो करके 2 एडवांटेज लिखते हैं। मतलब एक बार फिर से बता देती हूँ अगर क्लियर नहीं, मान लो ये क्वेश्चन है और मैं इसकी साइड हूँ, मैंने ऑल्दो के साथ ये लिखा है ना कॉमर्स इन करियर, तो इट मीन्स मैं कह रही हूँ मेरे डिसएडवांटेज ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने कॉमा के बाद लिखा, कॉमा के बाद को हम ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे होते हैं। एक बार अगर मतलब इस लैंग्वेज में कहें तो कॉमा के बाद जो चीज़ होती है ना, मैं उसकी साइड में ज़्यादा होती हूँ। तो यहाँ पर ऑल्दो इसका ये जो है बेनिफिट है, पर अब इसका जो है ड्रॉबैक ये है, मतलब ड्रॉबैक मैं 2 दूंगी, क्योंकि मैंने आउटवे वाले क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा आइडिया देना होता है जिसके साथ मैं होती हूँ। तो ऑल्दो इट में लीड टू, इट में नॉट ओनली लीड टू, उसके बाद बट ऑल्सो करके एक और ड्रॉबैक लगाऊंगी मैं, तो मेरा ये कंक्लूजन पूरा होगा उसमें। ये मतलब पार्शियल एग्री नहीं कह रही मैं, आउटवे डिसएडवांटेज वाला कह रही हूँ। तो ऑल्दो के साथ मैं वो लगाऊंगी जो कम है, फिर कॉमा के बाद नॉट ओनली बट ऑल्सो करके उस चीज़ के आइडियाज उतारूंगी जो कि मैं कह रही हूँ कि ज़्यादा है। तो ऑल्दो गोइंग अब्रॉड बूस्ट करता है चांसेस करियर के, तो एडवांटेज हालांकि के साथ लगा दे कि हालांकि ये एडवांटेज है, कॉमा के बाद इसके ये ही नहीं बट ये भी डिसएडवांटेज है, ये ही नहीं और ये भी मीन्स नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये 2 जो है इसके डिसएडवांटेज है। मैंने डिसएडवांटेज कंक्लूजन में 2 बताई, और सब कुछ सिंगल लाइन में कैसे रैप अप हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में रैप अप हो गया, वो आप देख सकते हो। तो वोकैबुलरी का अगर मैं आपको डेमो दूँ, इमेंसली है, बहुत ज़्यादा, एक्सेसिवली, इनऑर्डिनेटली, मेंटल होराइजन बढ़ाता है, इट वाइडन्स आवर मेंटल होराइजन मीन्स नॉलेज देता है, टू गेन नॉलेज की बजाय वी कैन राइट, बूस्ट द चांसेस ऑफ, चांसेस की जगह क्या ले सकते हैं, प्रॉस्पेक्ट्स। तो जितनी ज़्यादा वोकैबुलरी आप चाहो उतनी ऐड करवा सकते हैं, उतनी ऐड हम कर सकते हैं इन माई क्लासेस। इट मे लीड टू ह्यूज फाइनेंशियल सेटबैक फॉर मैनी, फाइनेंशियल के लिए क्या लिख सकते हैं, पेक्यूनियरी, मॉनिटरी। तो इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ डेमो जैसा कि मैंने कहा। तो दिस इज माय व्हाट्सएप, and also please subscribe the channel if you want more videos and if you want to learn for free, तो YouTube is the only source if you want to learn complex sentences। और हाँ, अगर इसी तरह की वीडियोस चाहिए कि नहीं आपको क्लास नहीं लेनी, आपको यहीं पर ही वीडियोस YouTube पे चाहिए, तो you can please tell me in the comment section below। Thank you।